तो बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बाढ़ प्रभावित राज्य लोगों को पहाड़ों और नदियों से दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं। यहाँ तेज बहाव के बीच से लोग गुजरते दिखाई दिए हैं। जरा सी चूक इन लोगों पर कितनी भारी पड़ सकती है, शायद इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पानी का बहाव तेज है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। इस तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। कैसे इनकी जान भी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए राहत बचाव का काम जोरों पर है। कई जगहों से लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आई है। वहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में एक स्कूल बस फंस गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर बस को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। जिसके बाद बस को बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और फिर ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर बस को सैलाब से बाहर निकाल लिया गया। जिस वक्त बस पानी के बीचों बीच फंसी, उसमें कई बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी को भी इस हादसे में कुछ नहीं हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। शहर कैसे दरिया बन चुका है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे पानी में बस पूरी तरीके से डूब चुकी है और अंदर बच्चे फंसे हुए हैं। पानी का प्रहार इतना ज्यादा है और सैलाब का कहर। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि हर ओर दिखाई दे रहा है आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और खास तौर पर कैसे इन नदी नालों को पार करने की कोशिश की जाती है मना करने के बावजूद भी, और लोग इस कदर फंस जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और कई इलाकों से सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। शाजापुर से भी डरा देने वाली एक वीडियो सामने आई है, जहां बरसाती नाले में आए उफान में एक स्कूल बस फंस गई है। रिपोर्ट आप देखते हैं। सैलाब में फंसी स्कूल बस, हादसे की डराने वाली तस्वीरें, खतरे में कई बच्चों की जान। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियों का। ऐसी एक तस्वीर शाजापुर से सामने आई। वहां बरसाती नाले को पार कर रही एक स्कूल बस अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो सैलाब की इन लहरों को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस इन लहरों में फंस गई। कुछ ही देर में बस का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में लोग वहां पहुंचे, बस को बाहर निकालने में जुट गए। बताया गया कि लहरों के बीच फंसी बस को बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और काफी कोशिश के बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को लहरों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे जिले के देवराखेड़ी गांव में ये पानी भरा है और बरसाती नाले में पानी आने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। इस दौरान छात्रों को भी रस्सी के सहारे नाला पार करवाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे नाला पार करने के लिए दोनों तरफ रस्सी बांधी गई है और इस दौरान एक शख्स लोगों को अपनी पीठ पर रखकर रस्सी के सहारे नाला पार करवा रहा है। और तस्वीरों में आप वहां के भयावह स्थिति को समझ सकते हैं कि बाढ़ और बारिश ने आम जनजीवन को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो ये हाल सिर्फ
सिर्फ मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का नहीं है, बल्कि राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तालाब उफनने पर हैं और सड़कों पर पानी जमा हो गया। नतीजा, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर भदभदा डैम की आप देख रहे हैं, जहां 7 गेट खोलने पड़े हैं। दूसरी तस्वीर कलियासोत बांध की है, जहां कलियासोत का फुल टैंक लेवल 1659 फीट हो जाने पर बांध के 5 गेट खोलने पड़ गए हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो छोटा तालाब के पास की है, जहां तेज बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया है और पानी सड़कों पर आ गया। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश के बाद झीलों के शहर भोपाल की सड़कें अब खुद झील बन गई हैं। लेकिन भोपाल के 5 नंबर के पास इस तालाब में आप देखिए कि तालाब से पानी पूरा ओवरफ्लो होके इतना पानी लगातार गिर रहा है कि देखिए पूरा पानी मेरे घुटने घुटने तक पानी यहाँ पर आ चुका है और पूरा पानी यहाँ का तालाब का ओवरफ्लो होकर पूरा लिंक रोड पर समा चुका है। और ये लगातार पानी का ओवरफ्लो और पानी लगातार गिर रहा है। सुबह से तेज बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में 5 संभागों में नर्मदापुरम, साथ ही साथ आप देखिए ये गाड़ियाँ भी यहाँ से निकल रही हैं तेज, जो नर्मदापुरम, भोपाल और जो जबलपुर तमाम संभागों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और यहाँ पर देखिए आप पानी का फ्लो मेरे घुटने के ऊपर यहाँ पर पानी ऊपर जा रहा है। और ये तालाब, जो छोटा तालाब मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर ये पूरा सड़क पर आ रहा है। यानी देखिए इतना पानी गिरा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पानी जो है ओवरफ्लो होकर भोपाल के तालाब से, भोपाल को जाना जाता है झीलों की नगरी है, तालों की नगरी है, और भोपाल के छोटे तालाब से पानी निकलकर अब ये बाहर सड़क की तरफ आ गया। और भदभदा के गेट कल खोले गए थे और आज लगातार जो पानी गिर रहा है, इसके बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कलियासोत डैम के भी आज गेट खोले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि भारी बारिश और बाढ़ के बाद गांव में पानी भर गया है, जबकि कुछ इलाकों से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। इसके बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। नदी नाले उफान पर है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ वाले इलाकों में ऐसा लग रहा है कि मानो बहता पानी जमीन पर सबको अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीर बैतूल से सामने आई, जब सापना डैम के वेस्ट वियर के बीच कुछ लड़के सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन तभी पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो वहीं फंस गए। इस बात की जानकारी मिलते ही डैम प्रबंधन हरकत में आया और उन लड़कों को बचाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद बाढ़ के बीच फंसे उन लड़कों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहाँ एक बुजुर्ग सापना नदी पर बनी पुलिया पार कर रहा था। तभी उसी वक्त पैर फिसलने की वजह से वो नदी के तेज बहाव में फंस गया। बुजुर्ग को नदी में फंसा देखकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में वहाँ मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन लोगों ने भी हार नहीं मानी और पानी के तेज बहाव के बीच उस बुजुर्ग को लोहे की रॉड पर चढ़ा दिया। काफी देर तक वो बुजुर्ग लोहे की रॉड से ही चिपका रहा। हालांकि बाद में उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश का बैतूल पानी पानी हो गया है। तो वहीं सतपुड़ा डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 7 गेट खोल दिए गए, जिससे तवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी के उफान को देखते हुए आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से सापना जलाशय में भी जलस्तर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, मूसलाधार बारिश की वजह से माचना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद बैतूल भोपाल मार्ग को बंद कर दिया गया। यही नहीं, शाहपुर में भी पुल पर नदी का पानी आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने वहां ट्रैफिक रोक दिया। उधर ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम में भी जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उसके भी 2 गेट खोल दिए गए। हालात ये हैं कि कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ की वजह से लोग परेशान, उनका कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। वहीं एमपी के खंडवा में भी ओंकारेश्वर डैम में जलस्तर बढ़ने से उसके गेट खोल दिए गए। पानी के तेज बहाव को देखते हुए डैम के पहले 4 गेट खोले गए, लेकिन डैम में जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया उसके 14 गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया।
आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ट्रैक्टर बहा, पुल के ऊपर बहती नदी पार करने की थी कोशिश, हादसे में एक युवक लापता। राजस्थान के टोंक में पानी में बहा ईंटों से भरा ट्रैक्टर, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंचे लोगों ने हादसे की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में बढ़ गया है और जिसके कारण इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में तेज बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मौसम विभाग ने 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्कूल की छत का एक हिस्सा बच्चों पर गिरा, 3 बच्चे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। हादसे में कई बच्चे घायल हुए, 3 बच्चे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पानी के तेज बहाव में फंसी स्कूल बस, कई बच्चे बस में सवार थे, ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर बाहर निकाला गया। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाट पर मौजूद कई छोटे मंदिर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में आफत की बारिश, जल भराव के चलते सड़कों पर भरा पानी, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश का कहर, भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा, मूंग और मूंगफली की फसलें पानी के साथ बही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में उफान पर नदी और नाले, तेज बहाव पर में रास्ता पार कर रहे हैं लोग, कई जगहों पर बाइक और गाड़ियां बही। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है, तो राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें भोपाल, शहडोल, ग्वालियर और सागर समेत राज्य के कई जिले शामिल हैं, जहां अगले 24 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के देवास, शाजापुर, नीमच और मंदसौर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में 66 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, तो वहीं कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। तो बारिश के साथ बाढ़ और बर्बादी का सिलसिला देश के कई प्रदेशों में जारी है। बारिश के साथ बाद कहीं रेगिस्तान में सैलाब आया तो कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं। बाढ़ के बावजूद लोग लापरवाही करने से नहीं बच रहे हैं। प्रशासन की तमाम हिदायतों के बाद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेगिस्तान में आया सैलाब, कुदरती कहर से शहर शहर बर्बाद। आफत में अटकी सांस, लापरवाही में लटक गई जान। कुदरत का कहर आधे हिंदुस्तान पर बेहिसाब बरस रहा है, फिर चाहे बात कश्मीर की या फिर हैदराबाद की। हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है और वो है सिर्फ और सिर्फ सैलाब। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये आपको कोई उफनती हुई नदी लगेगी, लेकिन ये रेगिस्तान है जहां सालों साल रेत उड़ता है। वहां बारिश से हाल बेहाल है। जैसलमेर जिले के डेलासर, धायसर, दवाड़ा और केरालिया क्षेत्र में बारिश से ऐसा सैलाब आया कि घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रेत के रेगिस्तान में पानी के बवंडर को दिखाने के लिए यह तस्वीर काफी है। सिर्फ जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बूंदी में भी सड़कें या मैदान सब कुछ पानी में डूबे दिखाई दिए। लोगों के लिए घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। भारी बरसात के कारण
जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे जिले के 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। कुछ जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दिए। घोड़ा बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 2 गेट 2-2 फीट तक खोल दिए गए। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह दिया है। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि जब हर ओर बाढ़ के हालात हो, लोग सुरक्षित ठिकाना कहाँ खोजें? बारिश, बाढ़ और बर्बादी की मार झेलने वाला राजस्थान इकलौता राज्य नहीं है, बल्कि गुजरात में भी स्थिति बेहद खराब है। वलसाड समेत गुजरात के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। बारिश के बाद बर्बादी की बाढ़ से हैदराबाद भी अछूता नहीं रहा। हैदराबाद में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जहां शहर भर में पानी भरा नजर आया, तो वही फलमंडी तालाब में तब्दील हो गई। पहली बार देखने में लगा जैसे मौसमी नदी बह रही हो, लेकिन फलमंडी में बारिश का पानी भर जाने की वजह से मौसमी तैरती नजर आई। फलमंडी में मौजूद लोगों ने पानी पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने लोगों की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फलमंडी में रखी मौसमी बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। उधर असम में भी बारिश के बाद आफत का आलम दिखा, जहां जरा सी बारिश के बाद गुवाहाटी की सड़कें दरिया बन गई और जगह जगह पानी भर गया। सड़क पर खड़ी कारें जहां पानी में डूब गई, तो वहीं बस में कई फीट तक पानी भर गया और सड़क किनारे बनी दुकानों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में आज हल्की बारिश का अनुमान है। लखनऊ के अलावा गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अयोध्या और उन्नाव में बारिश हो सकती है। साथ ही इन जिलों में बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। तो राजस्थान में रीट एग्जाम जारी है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ ने परीक्षार्थियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सीकर भी मूसलाधार बारिश की वजह से जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से रीट एग्जाम देने आए छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षार्थी तेज बारिश की वजह से ट्रैक्टर पर सवार होकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे हैं, तो वहीं कई परीक्षार्थी एग्जाम देने ही नहीं पहुंच पाए हैं। बता दें कि आज 2 पाली में रीट की परीक्षा हो रही है। राजस्थान में लगातार बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में तो बाढ़ तक आ चुकी है। ऐसे में राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कोटा, जयपुर, टोंक में भारी बारिश का अलर्ट है। उधर बात बूंदी की करें तो पिछले 12 घंटों में वहां 312 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोटा में भी जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। कोटा में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, तो वहीं राजधानी जयपुर में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के 5 जिलों में अब तक औसत से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं जैसलमेर में बाढ़ के बाद कई गांव टापू बन चुके हैं। लगातार बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि जैसलमेर के कई गांव में 5 फीट तक पानी भर गया है। तो सैलाब के कहर की ये 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ के सितम को ये तस्वीरों में आप समझिए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कैसे लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी के उफान को पार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सेल्फी लेने के चक्कर में 4 जिंदगियां सैलाब में फंस गई हैं, जिन्हें आसपास के लोगों ने खतरनाक लहरों के बीच से वक्त रहते बचा लिया है। गुजरात के महसाणा में तो सड़क ही पानी में गायब हो गई है। गुजरात के वलसाड में पूरा गांव पानी में डूब गया, तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में सड़कें लबालब हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटा के में पुल के ऊपर
सैलाब आ जाने से जिले के बाकी हिस्सों से इलाके के लोगों का संपर्क टूट चुका है। राजस्थान के सीकर में तो पानी रीट परीक्षार्थियों के लिए आफत बन गया है। जल भराव की वजह से केंद्र तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं राजस्थान के टोंक में उफनते बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। जैसे ही तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौनी की तरह बहने लगी, चालक ने नाले में छलांग लगाकर अपनी जान किसी तरह बचाई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमीन खिसकने की वजह से यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। फिलहाल प्रशासन सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तो निचले इलाकों के साथ साथ कई मंदिर भी पानी में डूब गए हैं और जलभराव ने लोगों की परेशानी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। डूब गई कार, डूब गए मकान, दरिया बन गई सड़क और डूब गए गांव और मंदिर। बारिश की विनाश लीला के आगे हर कोई बेबस हो चुका है। क्या भक्त और क्या भगवान। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं भारी बारिश के बीच मंदिर डूबा है, कहीं गांव में हर तरफ डूबे हुए मकान दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पुल के ऊपर से पानी का प्रहार हो रहा है। सबसे पहले देश के इन 3 राज्यों की तस्वीर देखिए। हरदा, मालवण, मेहसाणा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से हरदा की सभी नदियां उफान पर हैं। अजनाल नदी का जल स्तर बढ़ने से खंडवा हरदा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। अजनाल नदी का पानी शहर के निचले इलाकों इमलीपुरा, मानपुरा, पेड़ी घाट, बंगाली कॉलोनी में भर गया है। जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। नर्मदा सहित जिले की सभी नदियां अजनाल, गंजाल, माचक, सयानी, मटपुल, देवली उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों का आवागमन भी प्रभावित हुआ और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। देर रात हुई बारिश के बाद गुजरात के मेहसाना में भी जगह जगह पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हुई। बस स्टैंड को भी बारिश के पानी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेहसाना अहमदाबाद हाईवे पर भी जल भराव हो गया। पानी की मनमानी की इस तस्वीर को देखिए। ये कार समुद्र के किनारे खड़ी थी। कार सवार रायगढ़ से मालवण बीच पर मछली खरीदने के लिए आए थे। कार सवारों ने बीच पर कार पार्क की और मछली खरीदने चले गए और जब लौटे तो कार की ये हालत हो चुकी थी। बीच पानी के आगोश में आ चुका था और कार करीब करीब आधी डूब चुकी थी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। सागर में एक अंडरपास में पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। अंडरपास को पार करने के लिए लोग अब जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। बच्चों को भी इस जलभराव के बीच से ही गुजरकर स्कूल जाना पड़ रहा है। परिवार के लोग अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर सैलाब पार कराने के लिए मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के सागर की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से सैलाब पार करने के लिए ये परिवार मजबूर हो गया है। बच्चे को कंधे पर बैठाकर इस सैलाब को पार किया गया।